मैं मुकेश कुमार मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ। मुझ पे सन 2020 में मधुबनी पुलिस एवं पंडौल पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मद्य निषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुझ पे एफआईआर दर्ज की है। उनका कहना है कि जो मिनरल अल्कोहल ड्रिंक यानी किंगफिशर अल्ट्रा प्रोडक्ट का नाम है किंगफिशर अल्ट्रा नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, जो कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त एफएसआई लाइसेंस के अंतर्गत आता है, जो कि फूड नॉन अल्कोहल दर्शाता है। और जीएसटी बिल में एक्सेशन कोड के अनुसार भी ये नॉन अल्कोहल है, नॉन अल्कोहल बेवरेज है। और दो प्रमाणित भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त लैब टेस्ट में भी ये 0% अल्कोहल प्रमाणित किया गया है। ये सारी पहलुओं को देखने के बाद मैंने इस कंपनी का डीलरशिप का काम लिया था मधुबनी ज़िले का, और मैंने इसका काम अगस्त 2020 16 अगस्त को मैंने इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करके इसका सारा बैंक ट्रांजैक्शन के साथ और जीएसटी बिल के साथ मैंने बिजनेस शुरू किया। लेकिन पुलिस के अनुसार इसमें 0.8% यानी कि 0.8 जो कि पुलिस रिपोर्ट में ही है, और पुलिस के लैब टेस्ट के अनुसार, एक्साइज के लैब के टेस्ट के अनुसार इसमें 0.8% अल्कोहल है। जबकि उसी लैब टेस्ट का लगभग 4 या 5 महीना पहले यानी कि जून 2020 में ही उसमें 0.4% लैब टेस्ट दर्शाया गया है। एक ही लैब टेस्ट का दो तरह का मतलब कि परसेंटेज खुद अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है। खैर वो पुलिस का मामला है, पुलिस जाने अपना सारा पहलू को मैंने दिखाया था पुलिस को उस रात में, जिस रात में मेरे पास छापेमारी की। अब मैं सवाल ये है भैया, एक दुकानदार क्या देखेगा? जीएसटी बिल देखेगा, ठीक है, उसके बाद आपका फूड लाइसेंस चेक करेगा किसी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पे क्या लिखा हुआ ये देखेगा। प्रोडक्ट पे यही लिखा हुआ है नॉन अल्कोहल, बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कहीं भी। और ऑनलाइन भी प्रोडक्ट बिक रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या जितने भी मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं सब बिक रही है ये प्रोडक्ट ई मार्केटिंग के थ्रू। और दुकानदार बिल देखता है जीएसटी बिल, ई वे बिल में भी दिख रहा है कि नॉन अल्कोहल है। ई वे बिल ऑनलाइन ही बनता है, मतलब हम कोई दुकानदार ही बनाता नहीं है, ऑनलाइन बनता ही है। अब दुकानदार इसमें एज ए दुकानदार मेरे इसमें क्या गलती है? ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, ये मैं और मैं कंपनी दोनों क्वेश्चनिंग के लिए गए थे 2020 में ही दिसंबर मंथ में। जेल से ही मैंने केस वहाँ फाइल किया था। हमारे वकील साहब प्लस कंपनी के वकील साहब दोनों मतलब कि फाइल किए थे वहाँ की कंपनी हाई कोर्ट में कि केस को एफआईआर को रद्द किया जाए, क्वेश किया जाए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारे संज्ञान को देखते हुए सारे पक्ष भी के लिए गए थे 2020 में ही दिसंबर मंथ में। जेल से ही मैंने केस वहाँ फाइल किया था। हमारे वकील साहब प्लस कंपनी के वकील साहब दोनों मतलब कि फाइल किए थे वहाँ की कंपनी हाई कोर्ट में कि केस को एफआईआर को रद्द किया जाए, क्वेश किया जाए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारे संज्ञान को देखते हुए सारे पक्ष विपक्ष सारी बात सुनते हुए और इस केस को 26 फरवरी 2022 को निरस्त कर दिया। और क्वेश्चनिंग में हम लोग के पक्ष में रहा कि एफआईआर को मतलब निरस्त कर दिया गया। अब मैं सवाल सर, जब एफआईआर निरस्त कर दिया गया कि 1 साल 4 महीना के दौरान ये केस अब एफआईआर करते हैं हम पे, और एफआईआर निरस्त भी हो जाता है, और उस दौरान 7 महीना के लिए मुझे कस्टडी में रहना पड़ता है। भैया मैं दुकानदार, इसमें क्या गलती बताइए? अब एफआईआर में कंपनी पे किए हैं, एफआईआर कंपनी पे एक भी नोटिस अब जारी नहीं किए। पटना से पंडौल से पटना या मधुबनी से पटना बाई रोड लगभग 250 या 300 किलोमीटर बाई रोड होना चाहिए। आज तक मधुबनी पुलिस वहाँ पहुँच नहीं पाई है, और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पटना में है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। इस साफ उद्देश्य दिखता है कि पुलिस जानबूझ के मुझे टारगेट करके, मुझे आरोपी बना के मुझ पे ही से बार कार्रवाई की है, और किसी पर कार्रवाई नहीं की है। और न्याय के लिए हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अमित कुमार सर जो मधुबनी के डीएम सर हैं, पावर में तो आप ही लोग हैं, तो आप ही लोग न्याय दीजिएगा। तो साहब बोल दीजिए भैया बिहार में नहीं मिल पाएगा न्याय, अब सुशासन राज नहीं है भैया, यहाँ जो पुलिस कहेगा डिक्टेटरशिप है, जो हम कहेंगे सही आप लोग का। और क्या कहें, उस रात छापेमारी के दौरान मैंने सारे कागजात जो भी पेपर था पंडौल ब्लॉक के वीडियो सर के सामने सारा मैं पेपर प्रस्तुत किया, लेकिन ये लोग कुछ देखे ही नहीं, बोले ना ये सब हम कुछ नहीं मानते हैं, हम जो कह रहे हैं हम सही हैं, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। मुझे ठीक है, मैं बोले ठीक है सर चलिए कोई दिक्कत नहीं। जो भी मेरे पास गोदाम में स्टॉक था सारे स्टॉक ले गए,
कोई दिक्कत नहीं, हम दे दी, सारा कॉपरेट किया, अंडर कस्टडी भी हम रहे 7 महीना दौरान। एक बिजनेसमैन का आप ही समझ सकते हैं क्या क्या जाता है। सबसे पहले तो मान सम्मान में चला गया, पारिवारिक टेंशन, सामाजिक टेंशन और जो प्रतिष्ठा होती है जो कहिए। उसके बाद बिजनेसमैन का इस दौरान अभी जानते बिजनेस हैम्पर किया उसका। जब जैसे हम जेल से निकले, फ़ाइन भी लगा मेरा जीएसटी में रिटर्न डालने के, रिटर्न लेट हो गया, सारा डाले ही नहीं हम, फ़ाइन लगा। इनकम टैक्स का रिटर्न आज तक नहीं डाले हैं।